हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच हो सही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। जल्दी से अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, 3 बार नाम लेकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको अपने पर्सन का नाम लेने के बाद रीडिंग पर लाइक कर सकते हैं आप, या फिर रीडिंग पर कमेंट कर सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर राइट नाउ में। पर्सन ऑन योर माइंड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल, द हायरोफेंट। सैटर्न बहुत प्रॉमिसिंग हो सकता है आपके पर्सन के चार्ट में। वीनस बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। टॉरस साइन हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, लियो, स्कॉर्पियो और हाँ टॉरस एक्वेरियस, ये 4 साइन हो सकते हैं। आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपके पर्सन राइट नाउ में इस रिश्ते में बहुत सारे बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस लाने के बारे में सोच रहे हैं। चेंजेस ये हो सकता है कि वो आपसे दिन में 1 बार बात करते हैं तो दिन में 4 बार बात करने के बारे में सोचेंगे। वो अगर आपसे नो कांटेक्ट में हैं तो वो कांटेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। अगर वो आपसे कभी कभार कांटेक्ट कर लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कांटेक्ट रखने के बारे में सोच रहे हैं। वो अगर आपसे अपने दिल की बात नहीं बताते हैं तो अपने दिल की बात बताने के बारे में सोच रहे हैं। वो अगर किसी पर्सन के साथ हैं सो उस पर्सन के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप कहाँ तक जा सकता है, उस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, उसके बारे में हो सकता है आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। बट बहुत सारे बदलाव लाने के बारे में सोचा जा रहा है। अब ये बदलाव ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको समय जो है बहुत गिना चुना सा समय दे पाते हैं कि हाँ भाई इतनी देर के लिए मिलेंगे या कुछ है। सो वो कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि जहाँ पर आप और वो, मान लो आप अलग अलग ऑफिस में हो तो आप एक ही ऑफिस में आ जाओ जहाँ ज़्यादा टाइमिंग मिल जाए, या आपकी सिटी या कंट्री दूर दूर है तो सिटी या कंट्री एक हो जाए जहाँ पर और इजी हो जाए मिलना, और इजी हो जाए बात करना। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए बदलाव लाना इन द सेंस कि मान लो ये पर्सन जो है, आपको पता होगा आपके पर्सन के बारे में कि आपके पर्सन के पास व्हीकल नहीं है, ठीक है ना। उन्हें मेट्रो से ट्रैवल करना पड़ता है आपसे मिलने आने के लिए, तो वो अपनी बाइक लेने के बारे में या कार लेने के बारे में सोच रहे हैं कि वो थोड़ा होता है ना कि कभी भी मन किया आपसे मिलने का तो अपना व्हीकल लिया और आपकी तरफ आ गए। ये क्यों सोच रहे हैं ये देख लेते हैं, ये क्यों ऐसा मतलब चाह रहे हैं ये देखते हैं। देखो ट्रैवल, ये आगे प्लान करना चाहते हैं इस रिश्ते को, इसलिए ये सोच रहे हैं कि जितना ये टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे, जितना आपके नज़दीक रहेंगे, जितना आपके साथ ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होगी, जितना आपके साथ समय ऑब्जर्व कर पाएंगे, आपके साथ रह पाएंगे, उतना ज़्यादा आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा आगे इस रिश्ते के बढ़ने की उम्मीद होगी, उतना ज़्यादा आप लोगों के बीच में प्लानिंग्स बन पाएंगे। क्योंकि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं होती है तो प्लानिंग्स नहीं हो पाती है, रिश्ता एक्सपैंड नहीं हो पाता है। रिश्ते में एक्सपेंशन के नाम पर हमेशा जो है ब्रेकअप ही हो जाता है कि कोई, क्योंकि दूर होने की वजह से क्या होता है ना, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से क्या होता है कि चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, ब्रेकअप पे पहुंच जाती हैं। तो वो इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, बट वो कहीं ना कहीं इन तरीके के जो है सिनेरियोस के बारे में सोच रहे हैं जो मैंने बताया अभी आपको सारा कुछ, ठीक है। पर्सन बहुत होपफुल हैं आपके और अपने रिश्ते को लेकर। अगर अभी आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है ना, तो वो हो सकता है कोई रीज़न है, बट उसमें ये नहीं है कि ब्रेकअप हुआ है, नहीं। वो बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को लेकर होपफुल हैं।
एक्सपेंशन ही सोचते हैं। और अगर आपसे दूर हो गए थे, किसी और के पास चले गए थे, किसी और के साथ लाइफ में मूव ऑन हो गए थे, तो ये वापस आ रहे हैं। अब ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन्हें आप जैसा कोई इंसान नहीं मिलेगा, ये इन्हें पता लग गया। आपके साथ ये फ्यूचर प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके साथ कंपैटिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा दिखती है इन्हें, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी आपके साथ। यस, बिग यस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप बहुत जिम्मेदार हो, बहुत गंभीर हो, बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो। आपके साथ इस इंसान ने आपको मेहनत करते हुए देखा हुआ है। इस इंसान ने आपने लोगों को प्यार, मतलब आपने लोगों को बहुत नर्चर किया है, प्यार किया है, जिम्मेदारियां उठाई हैं, वो सब उन्होंने देखा है और वो आप पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं इस रिश्ते के एक्सपेंशन के लिए। बॉटम ऑफ द डेक देखे क्या है, सी द 4 ऑफ सॉर्ड्स। उन्होंने इन दिनों के बीच में जो सेपरेशन पीरियड रहा है, जो दूरियां रही हैं, इन दिनों में उन्होंने कहीं ना कहीं महसूस किया है कि आपके बिना वो शायद बहुत कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, जितनी गंभीरता से, जितनी जो है ना सोच समझकर आप जो कर पाते हो ना, आप जो इनके लिए या इनके हिसाब से रह पाते हो, वो कोई और नहीं रह पाता, ठीक है। फूल कार्ड में ना मेरी पहली नज़र फूल से ज़्यादा तो मुझे माउंटेन्स पे नज़र गई है। तो ऐसा कि जैसे ये हर्डल्स में ना पाथ ढूंढ रहे हैं। जैसे मान लो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, अब ये तो नहीं है ना कि पहाड़ों पे डायरेक्ट चढ़ा जाता है, नहीं चढ़ा जाता, रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, है ना, जहाँ पर वो कहते हैं ना, वो पहाड़ काट काट के रास्ते बना रखे होते हैं, तो रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। और पहाड़ भी कटेगा तभी रास्ता बनेगा, या फिर कहीं ना कहीं पहाड़ अगर ऐसे ही चढ़ना है बिना किसी पाथ के, तो उसमें हेल्प लगती है, सपोर्ट लगता है, रिस्क भी बहुत बड़ा होता है। तो अब मैं दोनों ही तरीके से बताती हूँ। देखो, अगर आपके रिश्ते में ऑलरेडी एक टाइम पीरियड ऐसा रहा है जहां पर आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया है, तो मतलब पाथ क्लियर है, पर्सन आ सकता है, आपसे बात कर सकता है, आपसे कनेक्ट कर सकता है, आपके और अपने बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकता है। बट जब कभी इंसान ने आपको समझा नहीं, जब कभी इंसान की फैमिली जो है आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, उसके अपने आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो उसके लिए वो रिस्क है। अब उसके लिए वो हर्डल है, हो सकता है आपकी फैमिली, हो सकता है आपके फ्रेंड्स, उन्होंने कभी नहीं समझा इनको, तो इनके लिए वो सब कुछ रिस्क है। दोनों की तरफ किससे बता दूं, मतलब दोनों ही फैमिली में से किसी भी एक फैमिली को, किसी भी एक पर्सन को, किसी भी एक पर्सन के फ्रेंड्स को मान लो कोई नहीं समझा, तो इस इंसान को वो हर्डल लगता है कि रिस्क ज़रूर है, मुझे हेल्प लगेगी, मेरे को रिस्क उठाना पड़ेगा, मुझे हेल्प लगेगी, और मुझे ये माउंटेन्स, मतलब ये जो हर्डल्स हैं बड़े बड़े, ये क्रॉस करने हैं, और मुझे उसमें अब पाथ खुद बनाना है। तो पाथ बनाने में तो हेल्प लगेगी ना, रिस्क भी उठाना पड़ेगा। वो ये नज़र आ रही है मुझे एनर्जी कि वो रास्ता, इस बड़े बड़े हर्डल्स को वो रिस्क लेकर क्लियर करना चाह रहे हैं। अब उसमें ये हो सकता है कि उन्हें नहीं पता वो कहाँ तक कामयाब होंगे, बट वो अपनी तरफ से एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं। मैं ये ज़रूर बोलूँगी 110% ये पर्सन एक सरेंडर मोड पे है, कि उसे ये है कि मैं इसको रिश्ते को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, बट कहाँ तक लेकर जा पाऊंगा इस रिश्ते को, कहाँ तक लेकर जा पाऊंगी इस रिश्ते को, वो परमात्मा पर है। मैं पर अपना काम करूंगी, या मैं अपना काम जरूर करूंगा, ठीक है। ये बहुत 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 इस टाइम पर ना एक इनोसेंट बच्चे की तरह हुए हुए हैं, और बच्चे जो है ना चीज़ों को भूल जाते हैं कि चल ठीक है यार, हो गई जो बात, छोड़, बढ़ते हैं आगे। तो ये अभी ऐसी एनर्जी में है कि जो हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, होती रहती हैं बातें, अब आगे बढ़ते हैं, रिश्ते को ठीक करते हैं। विद द नाइट ऑफ कॉइंस मैंने कहा है कि पर्सन चाहते हैं इसका भविष्य देखना, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं इस रिश्ते को मतलब चाह रहे कि ठीक है आज है या कल नहीं, वो सरेंडर मोड पे हैं, वो अंदर से शांत हैं, वो अंदर से इस चीज़ को लेकर कहते हैं ना कि पता है रिस्क है, पता है कि मैं बहुत बड़ा कदम उठा रहा हूँ, पता है कि मैं मतलब खुद पे डाउट्स भी हैं, बट फिर भी वो रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, फिर भी वो इस रिश्ते पे काम करने के लिए तैयार हैं। आप देखो यहाँ पर भी एक इंसान जो है मेहनत कर रहा है,
उसके पास जो है इक्विपमेंट्स हैं, वो अपनी तरफ से हेल्प ले लेगा इन इक्विपमेंट्स की, है ना। ऐसे ही वो अपनी तरफ से अपने फ्रेंड्स की, फैमिली की, किसी लीगल आप कह सकते हो प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लेंगे, बट वो इस रिश्ते को बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े मेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन थोड़ा मेच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। ऐसे ही वो मतलब छोड़ना नहीं चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। ऐसे ही ये नहीं कि बातें ख़त्म हो गई और ठीक है देखा जाएगा, होगा नहीं होगा। दो मुझे यहाँ पर फैक्टर नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन इस रिश्ते को छुपाए रखना चाहते हैं, और ये रीज़न मैं अभी यहाँ क्लियर करूँगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो है, बट यहाँ पर इस इंसान को आपसे प्यार है, और ये इस इंसान को क्या है कि रिश्ता छुपा के रखना है, बट लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। दो रीज़न, पहली बात तो मून, आपको पता है मून हिडन एनर्जीज की बात करता है, तो ये पर्सन जो है हिडन रखना चाहते हैं इस रिश्ते को, और हो सकता है अभी वो रिस्क ले रहे हैं आपकी तरफ, बट इस चीज़ को रिस्क रखना चाहते हैं, इस चीज़ को हिडन रखना चाहते हैं कि अभी आप किसी और को ना बताओ, अभी ये किसी और से डिस्कस ना करें कि आपसे शादी करना चाहते हैं। ये सिर्फ अभी आपकी तरफ कनेक्टिविटी के लिए लोगों की हेल्प ले रहे हैं कि आपके साथ कनेक्टिविटी हो, ठीक है, या उसके बारे में सोच रहे हैं। अब ये छुपा के इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि या तो थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ठीक है, या फिर ये पर्सन जो है अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, तो बहुत बड़े बड़े कहते हैं ना वो अनाउंसमेंट करना नहीं चाहते हैं, तो इस रिश्ते को छुपा के रखना चाहते हैं। इस कार्ड से ये बात क्लियर हो रही है। यहाँ पर देखो चेक शर्ट्स हैं, और चेक शर्ट्स जो टू टोन शर्ट्स मतलब कपड़े जो होते हैं टू टोन जो होते हैं, वो केतु की बात करते हैं, वो भी चीज़ों को हाइड करने की बात करते हैं, छुपाने की बात करते हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इस रिश्ते में काम ज़रूर कर रहे हैं, बट हो सकता है बिहाइंड द सीन कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, या फिर अभी आपसे भी ये छुपाएंगे कि भाई मैं आगे तक का प्लान कर रहा हूँ। अभी सिर्फ आपसे आप कह सकते हो कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए आपको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे ना, तो वैसे तो नाइट ऑफ कॉइन्स ही सिट्रेनियन कार्ड होता है, नाइट ऑफ कॉइन्स ही, बट फिर भी यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर देखो लोहे का सामान है, ये भी सिट्रेनियन एनर्जी को ही बता रहा है, विच मीन्स सिट्रेनियन एनर्जी क्या धीरे धीरे ही सही पर इस रिश्ते में प्रोग्रेस चाहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे ही सही इस रिश्ते पर अपने डाउट्स हटाना चाहते हैं, आपके डाउट्स हटाना चाहते हैं, ठीक है। द हेरोफेंट की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर। सैटर्न बात करता है, सैटर्न एक बहुत स्लो मूविंग वो है ना प्लैनेट, तो बात सारी है कि वो बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहते, या बहुत जल्दबाजी में कोई चीज़ें खराब नहीं करना चाहते, ना ही वो जल्दबाजी में किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो बहुत सोच समझ कर जो है रिश्ते को रखना चाह रहे हैं, रिश्ते के आगे के बारे में सोचना चाह रहे हैं, ठीक है। द हेरोफेंट यहाँ पर टॉरस की एनर्जी बताते हैं। टॉरस जो है वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीनस जो है मैरिज की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लग्जरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ मैरिज तो करना चाहते ही हैं, बट कुछ लग्जरी भी आपको देना चाहते हैं। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है अपने फ्रेंड्स वगैरह से हेल्प ले रहे हैं, ये उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, और रिगार्डिंग यू कि आप इनके लिए एज अ स्पाउस कैसे हो, आप इनके लिए एज अ स्पाउस इन्हें परफेक्ट लगते हो। द हेरोफेंट बहुत वाइज एनर्जी को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ऐसी एनर्जी को जो टीचर प्रीचर हो सकता है अपने गुरु मेंटोर से, या अपनी लाइफ में जैसे फैमिली में होते हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, फैमिली में जो है पेरेंट्स बताते हैं अरे कुछ पूछना हो तो उनसे पूछ लिया करो, है ना। सो हो सकता है किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी प्रोफेशनल से बातचीत कर रहे हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं आपके साथ बांटना चाहते हैं,
इनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, इनके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई आफ्टर मैरिज, क्योंकि आप फिर इनको थोड़ा बैलेंस कर दो, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी भी आई है और इन्हें लगता है कि ये जिम्मेदारी आप उठा सकते हो। ठीक है, आप इनके लिए कंपेटेबल पार्टनर हो। अपने फ्रेंड्स से या सिबलिंग से ज़रूर बात हो रही है, स्पेशली फ्रेंड्स से ज़रूर बात हो रही है। ठीक है, आपके साथ इनका ना रिश्ता खत्म तो हो गया, पर ये आगे देख ही नहीं पा रहे, चल ही नहीं पा रहे आगे, ये पीछे मुड़ मुड़ के आप ही की तरफ देखते हैं। तो हो सकता है इन्होंने अपने कलीग्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने सिबलिंग से इस बारे में बात करी है कि ये कोशिश ज़रूर करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, बट इनका मेजर क्या होता है ना, ये आप ही की तरफ भाग कर आते हैं, आप ही की तरफ वापस जो है इन्हें कनेक्टिविटी फील होती है। एंड यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है कि ये पर्सन बहुत वाइजली इस रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं, और ये पहले से अपने आप को थोड़ा सा, पहले हो सकता है ये बहुत ही मिच्योर थे, पहले हो सकता है ये बहुत लोगों की बातें सुनते थे, पहले हो सकता है इनको जो कुछ कहता था ये उस चीज़ की बात मान जाते थे, बट अभी ये वैसे नहीं है, अभी ये उतने मिच्योर नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इन्हें ये पता है कि इनके फ्रेंड्स ने आपका और इनका रिश्ता खराब किया है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये। अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है ना, बिल्कुल नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये उसे कांटेक्ट में चेंज करना चाहते हैं। हाँ, ये फिक्स करना चाहते हैं चीज़ें, एंड डेफिनेटली उम्मीद है इन्हें कि हो जाएंगी चीज़ें ठीक। एंड नो कांटेक्ट को ख़त्म करने के लिए अपने फ्रेंड्स की ही हेल्प ले रहे हैं। ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, और हो सकता है इनके पास उतना फाइनेंस नहीं है, या उतना अभी कहते हैं ना हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की, और ये किसी का साथ चाह रहे हैं ताकि आपके और मतलब आपसे मिलने के लिए, मतलब जब ये आए तो कोई आपके साथ, इनके साथ हो, ताकि थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाए चीज़ें, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर हो आप दोनों के बीच में। केमिस्ट्री, फ्लर्ट, रिकंसिलेशन। देखो मैग्नेटिक पुल तो फील करते ही हैं, एम्प्रेस के बाद भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, विच मीन्स कि अगर आप सेल्फ लव में हो तो ये पर्सन नहीं रह पा रहे आपके बिना, ये पर्सन को ये बहुत भारीपन लग रहा है कि आपने सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया, और ये इंसान कहीं ना कहीं बिल्कुल ही रिजेक्टेड, निगलेक्टेड फील कर रहे हैं। यस, ये अपने आप को बिजी रखते हैं क्योंकि आपकी तरफ बहुत भयानक वाली पुल फील करते हैं, रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा ही आपको याद करते हैं, तो थोड़ा सा बिजी रखने की कोशिश करते हैं अपने आप को, पर फिर भी जो केमिस्ट्री आपके साथ है वो किसी के साथ नहीं है। दूसरा, अगर कोई और इंसान भी यहाँ था, एज एन ऑप्शन था, या कोई ऑलरेडी इंसान है पहले से ही, तो उसके साथ ये दैट मच केमिस्ट्री फील नहीं करते हैं। यस, फ्लर्ट, आपका फ्लर्ट मिस करते हैं, आप फ्लर्ट करते थे ना सामने से, ये वो वाला फ्लर्ट मिस करते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। रिकंसिलेशन, मुझे ऐसा लग रहा है बीच वगैरह पे, कहीं गोवा कहीं पर, या जहाँ पर बीची मतलब बीच साइड पर, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, और कुछ ऐसे मस्ती मजाक हुए हैं आप लोगों के बीच में, वो बहुत मिस कर रहे हैं। यस, इस इंसान को लग रहा है कि शायद आप के और इनके बीच में कोई पास्ट पर्सन आया है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है, या तो आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन ने एंट्री करी, या इनकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन ने एंट्री करी, जिसके बाद से या तो ये आपसे भाग रहे थे या आप इनसे भाग रहे हो। मुझे जो लग रहा है, इन्हें आप पे थोड़ा ज़्यादा शक लग रहा है कि कोई और आ गया है पास्ट का इंसान, जिसकी वजह से आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, दूसरा, ये पर्सन रिकंसिलेशन चाहते हैं बट खुद से आना नहीं चाहते हैं, कि नहीं है कि आप सामने से आओ, तो वो वेट कर करके थक गए हैं, ठीक है ना, ढीठ बने हुए थे अभी तक, बट अब इनसे रहा नहीं जा रहा है, ये रिकंसिलेशन करना चाहेंगे आपकी तरफ। ओके, ये तभी तो कह रही बहुत सारे बदलाव लाना चाह रहे हैं। हैबिट्स, ढीठ इंसान, पता था उस इंसान को, फॉरगिवनेस एंड सैबोटाज, उन्हें पता है कि वो सोल टाई। देखो उस इंसान को पता उसकी हैबिट है, वो जिद्दपन में ना माफ़ करता है, ना माफ़ी मांगता है, ना माफ़ करती है, ना माफ़ी मांगती है, और उसकी वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं।
तो वो चीज़ें उसको समझ में आ रही, तभी वो इस हिसाब के शक्ल में बैठा नज़र आ रहा है इंसान, या इस तरीके की एनर्जी में नज़र आ रहा है। देखो हैबिट है ये ईगो वाली, या फिर सक्सेस ज़्यादा हो किसी के पास कहते हैं ना ज़्यादा ऑप्शंस हो तो लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं, अरे यार कोई नहीं, तो नहीं तो कोई और सही, वो वाले उसमें आ जाते हैं। फॉरगिवनेस, देखो ये कभी भी जो है ना तो माफ़ी देते हैं ना माफ़ी मांगते हैं, अंदर ही अंदर ग्रजेस रखते हैं ये, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, इनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब होती ही चली जाती हैं, और ये बचकानी हरकतों की वजह से अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ख़राब कर देते हैं, और फिर बाद में पता लगता है कि मैंने बच्चों की तरह सारी चीज़ें ख़राब कर दी, मुझे सारा कुछ छोड़कर लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, ठीक है। ये गलतियाँ इन लगती हैं। दूसरा, डेफिनेटली इन्हें इस चीज़ का ज्ञान तो मिल रहा है कि ओके मुझे ना यहाँ पर तीनों के साथ चैनल मैसेज एक और आया है। सी, आपने बहुत बार इस इंसान को अप्रोच करने की कोशिश करी, बट इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया। ये इंसान अपने जोन में रहा, आपको इसने माफ़ नहीं किया, एंड कहीं ना कहीं अब इस इंसान को आपकी तरफ आना है तो इसको शर्म लग रही है। ये चीज़ तीनों ही कार्ड्स के साथ चैनल्ड हुई है, ठीक है। देख लेते हैं इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। कुछ मर्जी कर लो, ये गिव अप नहीं करेंगे। ये पर्सन को हराना मुश्किल है क्योंकि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जा रहा है। बताती हूँ, देखो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, मैंने आपको बोला शुरू में, हो सकता है ये पर्सन आपको अभी फ्यूचर के बारे में ना बताएं, बट ये इंसान जो है डटे रहेंगे, कोई मर्जी बीच में आ जाए ये इस रिश्ते को तोड़ेंगे नहीं, ये इस रिश्ते से भागेंगे नहीं, क्योंकि ये चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल यही बताता है कि फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं और फ्यूचर को सेव ही करना चाहते हैं वो, ठीक है। यस, इनकी विश फुलफिलमेंट है और ये इस चीज़ पे काम करेंगे। फिर से सेट्रेनियन एनर्जी, ओके। सो डेफिनेटली बी रेडी कि ये पर्सन जो हैं, जो भी आएंगी तकलीफ़ें, चैलेंजेस, मैंने शुरू में भी आपको यहाँ पर फूल कार्ड से कितने सारे एग्जाम्पल बताई थी ना, वो सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स, हाँ ये सिनेरियो मुझे लगभग 2 मंथ्स की एनर्जी से नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए 4 वीक्स में हो सकता है, ओके। 4 वीक्स, तभी मैंने 2 मंथ्स बोल दिया, क्योंकि मुझे ये दोनों कार्ड से ऐसा महसूस हो रहा है कि 4 हफ्ते से 2 महीने की एनर्जी में ये होगा आपके लिए। थर्ड पर्सन सिनेरियो, अभी यहाँ पर आपको करना क्या है इस इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए। देखो, कोशिश करो कि आप सैटरडे वाले दिन कुछ खाने का दान किया करो, ठीक है। कुछ भी खाने का दान कर दिया करो, उससे आपके लिए ये रास्ते खुल जाएंगे। थर्ड पर्सन सिनेरियो, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैरिड हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल। इनकी अभी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो रही है, या इनकी एंगेजमेंट मैरिज हुई भी है। थर्ड पर्सन के साथ कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सिचुएशन में चल रहा है, तभी वो हो सकता है कि उनको लग रहा है आप सब ठीक है तो वो आपकी तरफ आ सकते हैं, ओके। वो एक नई शुरुआत आपकी तरफ कर सकते हैं, ओके। ओके, वेट अ मिनट, देखो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये बात, ध्यान से सुनना। ये पर्सन इस रिश्ते में है, ठीक है, बट यहाँ पर पैसे से रिलेटेड इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। ये कुछ टाइम यहाँ रहेंगे और उसके बाद ये मूव ऑन हो सकते हैं, और मूव ऑन होकर आपकी तरफ आ सकते हैं। सी द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर इनको फाइनेंशियल जो है बेनिफिट्स मिलते हैं, और ये अब आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे, क्योंकि फूल कार्ड था उसके बाद भी, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल, वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। सो हो सकता है इस रिश्ते से निकल कर, इस रिश्ते से जो बेनिफिट्स मिलने थे वो मिल गए इनको, अब ये इधर से निकल के आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो, फैमिली सिनेरियो। थर्ड पर्सन तो हो गया, फैमिली, 5 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली को लग रहा है कि आपने कहीं ना बहुत ज़्यादा केओस कर दिया है, और इसमें सारा करा धरा आपका है, एंड वो अभी कोई भी एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं। दे आर नॉट हील्ड, कहीं ना कहीं पछतावे की एनर्जी में ज़रूर हैं, सोचते ज़रूर हैं, बट अभी वो बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर फैमिली को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ने उन्हें बहुत टफ कंपटीशन दिया है, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द
गाइडेंस कार्ड। मैं अभी एक कार्ड और लूँगी, ओके, इसके बाद एक डेक और लूँगी। सैडनेस एंड आइसोलेशन। देखो, आपको ये कहा जा रहा है कि ना बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं बेटा। अब अपनी बात को सीधा सीधा तरीके से सामने बोलना शुरू कर दो, सामने रखना शुरू कर दो। अपने आप को जब आप अपनी बात रखना शुरू करोगे ना, तो इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। अगर बात नहीं रखोगे तो इसी सिनेरियो में रह जाओगे। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, अब आपको बोलना है। स्पीक फॉर योरसेल्फ, और बहुत तरीके से। मैं ये नहीं कह रही कि वो बस पता नहीं क्या कर दो, नहीं, तरीके से अपनी बात रखनी शुरू कर दो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ आप ही के नेचर में नहीं होना चाहिए। रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं, सिर्फ आपने नहीं निभाना, सामने वाले ने भी निभाना है, ठीक है। नेम इनिशियल्स नहीं देखा आज हमने। QNOUHZFTG पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ये थ्री रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।